आज देश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या का एक और ताजा आंकड़ा सामने आ चुका है और इसी के साथ भारत में इस वक्त कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,80,000 को भी पार कर चुकी है। तो एक और आंकड़ा, एक और रिकॉर्ड आज बनाते हुए पिछले 24 घंटों में 13,586 नए मामले आए हैं और इसी के साथ देश भर में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या 3,80,532 हो गई है। ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, एक और नया रिकॉर्ड अब 13,000 का भी आंकड़ा पार कर गया और किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, विस्तार से बताएं। देखिए पूजा, आज एक बार फिर से जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आज की जो बढ़ोतरी है वो दरअसल एक तरह से पहले से ही प्रेडिक्ट की जा रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में जो है आंकड़े लगातार बढ़ सकते हैं और माना ये जा रहा है कि ये जो 13,000 का आंकड़ा है ये इससे भी और भी आगे जा सकता है जी। आगे इसलिए जा सकता है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली और दूसरे जगहों में लगातार टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर बात हो रही है। दिल्ली में तो ये काम कल से शुरू भी कर दिया गया है और कल के दिन में तकरीबन 450 लोग कोरोना के संक्रमित आए हैं राजधानी दिल्ली में, उन इलाकों में जहां पर की एंटीजन टेस्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 2,2400 से भी ज्यादा का आंकड़ा है जो कि कुल दिल्ली में कल संक्रमित लोगों की संख्या आई है। तो यानी कि आप ये मानिए कि 13,000 के फिगर में जब तकरीबन 2,500 तक का फिगर एक तरह से अकेले दिल्ली का है तो फिर बाकी राज्यों का भी इसमें एक शेयर तो है ही, जिसमें कि मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य हैं जहां पर की बड़े पैमाने पर कोरोना का असर हो रहा है। तो ऐसे में ये नंबर बढ़ा हुआ है और ये आगे भी बढ़ेगा। लेकिन पूजा, रिकवरी रेट बहुत अच्छा हुआ है, 10,000 से भी ज्यादा लोग आज ठीक हुए हैं। तो इन्हीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 13,000 संक्रमित हुए हैं और 10,000 को आज छुट्टी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर इसको इस रूप में देखा जाए कि कुल कितने बचे हमारे पास, तो तकरीबन 3-3,500 लोग जो हैं आज की डेट में इस तरह का रेशियो दिखाई दे रहा है कुछ। जी जी। और मौत के आंकड़ों की बात करें ललित, तो मौत के आंकड़े आज क्या कह रहे हैं? डरा रहे हैं या फिर राहत दे रहे हैं? देखिए, मौत के आंकड़े आज 300 के आंकड़े में बने हुए हैं, तकरीबन 300-350 आंकड़े हैं आज के दिन में और उन आंकड़ों में 300-350 का जो फिगर है उसमें भी राजधानी दिल्ली का अपना एक बड़ा शेयर है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बड़ा शेयर है। जिस तरह से हम मौत का आंकड़ा देख रहे हैं, कल हमने देखा, परसों हमने देखा था कि मौत के आंकड़ों की संख्या लगातार तकरीबन 2003 तक पहुंच गई थी। तो ये 2003 जो पहुंची थी उसमें बताया गया कि दिल्ली और मुंबई ने अपना पिछला जो बैकलॉग है वो क्लियर किया है, उसके कारण ये स्थिति पैदा हुई है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जहां तक की हालात हैं उन हालातों में नजर आ रहा है कि 300 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो जो कि एक सामान्य स्थिति है उसमें भी हम देख रहे थे कि 280-300 के आसपास वो बना ही हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौत की स्थिति तो फिलहाल देखिए, मौत एक हो या दो हो या 200 हो, मौत तो मौत है, लेकिन फिर भी आंकड़ों में थोड़ा सा एक सीमितता दिखाई दे रही है। अच्छा है कि ये नंबर बहुत आगे तक नहीं गया है। जी जी बिल्कुल। ललित, कुल मिलाकर ये कहें कि जो इस वक्त जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं, अगर गुजरात है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, अगर इन स्टेट्स पर ये काबू में आ जाए तो बहुत हद तक जो है इस कोरोना पर काबू पाया जा सकता है और जो ये बढ़ते नंबर्स हैं उसमें कमी की जा सकती है। कुल मिलाकर यहाँ यही दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर देखा जाए तो जो संक्रमित राज्य हैं, जो 4 या 5 संक्रमित राज्य हैं जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, गुजरात है, ये वो राज्य हैं जहां पर बड़ी संख्या में आंकड़े हैं। और अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि जो कुछ राज्य यानी कि 5 से 10 राज्य हैं, इनका इस पूरे संक्रमित लोगों की संख्या में तकरीबन 60 से 70% का हिस्सा है और बाकी जो राज्य हैं उन राज्यों को अगर अलग रख दिया जाए तो इन राज्यों में ही सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और यहाँ की सरकारें ये कह रही हैं कि यहाँ मामले इसलिए निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई हैं। दिल्ली में आई हैं, मुंबई में आई हैं और इसके अलावा बेंगलुरु में आई हैं।
तो इस तरह के हालात हैं। तो अगर देखा जाए तो उन हालातों को देखते हुए सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाके हैं, और अगर यहाँ पर काबू पा लिया गया तो आप उसके बाद देखेंगे कि अचानक से जो कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या है वो एकदम नीचे गिर जाती है, और उसके बाद काबू पाने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल आंकड़ा इस वक्त देश का 3,80,532 हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 13,586 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटों में 336 कोरोना मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो आंकड़े दर्शा रहे हैं, साफ तौर पर ये संकेत दिखा रहे हैं कि जो कुछ राज्य हैं, अगर इस वक्त उन राज्यों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना के इन बढ़ते नंबर्स को जल्द ही काबू पा लिया जाएगा, उनको कम किया जा सकेगा।